जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी। यहाँ से वर्णमाला का संक्षिप्त परिचय हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, इसके बारे में, और विराम चिन्हों के बारे में हम लोग डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड से। अब बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो आपको बताना है अखंडित ध्वनि वर्ण कहलाती है। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है अखंडित ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है दो। एक होता है स्वर जिसे अच भी बोलते हैं, और एक होता है व्यंजन जिसे हल भी बोलते हैं। स्वरों की बात करें तो ये वर्ण बिना विघ्न बाधा के बोले जाते हैं। एग्जाम में सीधा आपसे पूछता है कि बिना विघ्न बाधा के या बिना किसी दूसरे वर्ण के सहयोग से बोले जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है, तो उसे स्वर बोलते हैं। ये वर्ण स्वरों, और अगर व्यंजन की बात करें तो ये वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। ये नीचे आपको स्वर दिए हुए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। मात्राओं की संख्या पूछे तो 10 होती है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको आंसर 10 वहाँ पर टिक करना होता है। स्वरों के भेद की बात करें तो स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आपको प्लुत स्वर याद करना है। देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर जब बोला जाएगा तो वहाँ पर सांस की कम आवश्यकता होती है। जैसे अगर आपको अ बोलना है तो अ, ई, उ, री ऐसे आप लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सांस की कम आवश्यकता पड़ रही, तो ये हमारा ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आता है। यही पूछा जाएगा कि आपको दे दिया जाएगा कि अ कैसा स्वर है, तो आपको बताना है ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर, इन्हें बोलने में क्या होता है, सांस की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब आपको बोलना है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ज़्यादा सांस की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए हमें यहाँ पर दीर्घ स्वर समझ में आ रहा है। ये दीर्घ स्वर दिए हुए हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा। और प्लुत स्वर की बात करें तो ये सिर्फ बोलने की भाषा में ही प्रयोग होता है। जैसे ओम, इसका हम लोग लिखित तौर पर प्रयोग नहीं होता, ये आप लोग देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अब आपसे पूछा जाएगा संयुक्त स्वर कौन होते हैं। संयुक्त स्वर की बात करें तो दो असमान वर्णों के योग से बना स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है। आपको यही 4 एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे घूम फिर के कि ये कैसे वर्ण है, तो आपको बताना है कि संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर के बनने की प्रक्रिया आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको ऐसे दे देगा और आपको बताना होगा कि कौन सा संयुक्त स्वर यहाँ पर बन रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, अब बात करते हैं कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 41। अगर बात करें तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 33। यहाँ से एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन मिलेगा, आपसे पूछेगा कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको आंसर दे देना है, और मूल व्यंजनों की पूछे तो आपको 33 आंसर दे देना है। अब बात करते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो व्यंजन कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन के भेद होते हैं 3। एक होता है स्पर्शी व्यंजन जिसे वर्णीय व्यंजन भी कहते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। का से मा तक का जो वर्ण होते हैं उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। नीचे आते हैं हम लोग, देखते हैं अंतस्थ या यण व्यंजन किसे कहते हैं, तो इनकी संख्या होती है 4। य, र, ल और व, इनको अंतस्थ या यण व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। बात आती है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की, तो स, खे, स, ह, इन्हें हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सा के ऊपर आपको अंक की बिंदी दिख रही होगी, जिसे आपको इग्नोर करना है क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक है। देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। जो का से लेकर के अंगा तक की वर्ण हैं, जिन्हें हम लोग क वर्ग कहते हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पर आहा नहीं कहा होता है। यानी कि का से अंगा तक के वर्ण और ह, अ, आ और विसर्ग, इनको जोड़ करके हमारा कंठ से आवाज निकलती है, जिन्हें हम लोग कंठ कहते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग देते हैं चा वर्ग, जो च, छ, ज, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ज, झ और इया, यानी चा वर्ग की बात करें और इसमें य, सा, ई और ई, इनको जोड़े तो चयसी बनता है, जो हमारा तालु से आवाज निकलती है। नेक्स्ट आते हैं ट, ठ, ड, ढ और अणा। इनकी बात करें तो टा वर्ग कहे जाते हैं। यहाँ पर खटकोड़ वाली सा और रा और ऋषि को जोड़ करके टसर बनता है, जिसे हम लोग मूर्धा से आवाज
आती है, यानी टा वर्ग ज़्यादातर मूर्धा से बोला जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं त, थ, द और ध और न। ये ता वर्ग को और ला और सा जोड़ने से यहाँ पर तलस बनता है, जो दंत से आवाज़ आती है। और पा वर्ग में बात करें तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ को जोड़ करके पऊ बनाकर इसको ओष्ठ से आवाज़ आती है। ये ट्रिक बीच में लिखी हुई है, इनके माध्यम से आप इनको याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अब वर्णों के उच्चारण स्थान यहाँ पर देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि व का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो दंतोष्ठ से। व दांत और ओंठ दोनों को मिला करके इसकी ध्वनि आती है, तो इसको दंतोष्ठ से मानेंगे। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु के साथ होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो 4 होते हैं, छत्र, ज्ञ और स्र। ये हम लोग संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, जो 4 होते हैं। इनको भी आपको याद करें, आपसे पूछेगा एग्जाम में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, आपको बताना है 4। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछेगा आगत स्वर कौन सा है, तो आगत स्वर ये डॉक्टर वाला ऐसे जो बना होता है वो आगत स्वर है, आपको दिखेगा। आगत व्यंजन की बात करें तो जो क, ख, ग, ज और फा के नीचे जो नुक्ता रखा हुआ है, ये अरबी और फारसी से संबंधित है, तो ये हमारा आगत व्यंजन है। लुंठित व्यंजन है र, अर्ध स्वर है या और व, पारसी वर्ण है हमारा ल, उच्छिप्त व्यंजन है हमारा ड और ढ, और बोध वर्ण है हमारा ह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके टुकड़े ना हो उन्हें क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ से है। हम लोगों ने क, ख, ग, घ, अंगा यानी कहा वाला हम लोगों ने पढ़ा था, तो कंठ से उच्चारण हो रहा था। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग विराम चिन्ह, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन और आते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। अल्प विराम की बात करें तो देखिए अल्प विराम का चिन्ह ऐसा बना होता है कुछ, अर्ध विराम। ये सभी चिन्ह आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आगे की स्लाइड भी हम लोग दिखा देते हैं। और इनको आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी में नोट करके रख लेना, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि कौन सा विराम चिन्ह कैसा है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ पर अब हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पाद बिंदु का चिन्ह बताइए। अब विराम चिन्ह जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पर इसका चिन्ह आपको देखने को मिला होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और लुंठित व्यंजन क्या है, इसके बारे में भी आपको कमेंट करके हमें बताना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो सके।